नमस्कार। मैं राम शरण शर्मा और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। अभी भोजपुर जिला के अगियां प्रखंड के अंतर्गत पवना में मौजूद हम हैं, जहां पे सूचना अधिकार मंच बिहार के संचालक जो हैं, इनसे अभी हम रूबरू हैं। आगे क्या समस्या है सर, कुछ बताने का प्रयास करें। यह है कि नगर प्रखंड के बेलाव ग्राम में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर का आज बरसों से जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था, जिसके संबंध में सूर्य मंदिर समिति के लोग एवं उक्त ग्राम के कुछ लोग हमसे संपर्क किए और संपर्क करके बोले कि आप इसे लोक शिकायत से इस मामले को आप लेकर उठाएं, स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। हमारे द्वारा लोक शिकायत से मामला दर्ज किया गया। ये मामला गया द्वितीय अपील में अपर मुख्य सचिव पर्यटन विभाग द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई उपरांत उनके द्वारा स्वीकृति की आदेश दे दी। स्वीकृति की जब आदेश दी गई, तदुपरांत पर्यटन विभाग द्वारा टेंडर जारी कर और संवेदक की चयन कर काम प्रारंभ करा दी। जब काम करना चालू किए लोग, संवेदक काम कराना चालू किए, तो सूर्य मंदिर के तालाब से उत्तर दिशा की ओर सरकारी ज़मीन पर बसे कुछ लोग आकर वहां आरोप लगाए कि अभी कच्चा तालाब का बांध जहां है उत्तर दिशा की ओर, उसके अंदर में 50 फीट अंदर में तालाब का पक्का घाट का आपको निर्माण करना है। संवेदक के तथ्यों से हम लोगों को अवगत कराए। क्योंकि मेरे ही निवेदन पर पर्यटन विभाग द्वारा 6 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत की गई थी, तो हमें लगा ये लोग अनावश्यक बिहार सरकार के ज़मीन में कब्जा बना के रखे हुए, जो कि आने वाले दिनों में सूर्य मंदिर के आसपास कुछ और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है इन लोगों के अतिक्रमण करने से। तो उस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु मेरे द्वारा अंचलाधिकारी नगर को आवेदन दिया गया। आवेदन देने के उपरांत लोक शिकायत मुक्त मामला दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद द्वितीय अपील में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सुनवाई की गई। सुनवाई में उनके द्वारा संबंधित सीओ नगर को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप अतिक्रमण मुक्त कराने की एक तिथि का निर्धारण कर लें और तिथि की निर्धारित कर आप संबंधित एसडीओ से पुलिस बल की मांग करें और पुलिस बल की मांग कर और वहाँ का अतिक्रमण हटाने। उसके संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार हमारे क्षेत्रीय सांसद सुदामा प्रसाद द्वारा उक्त मामले में दखल देकर और डीएम भोजपुर और अंचलाधिकारी उद्योग नगर को उनके द्वारा निर्देश दी गई कि वहाँ से गरीबों को नहीं हटाना। आखिर उनको क्षति वहाँ क्या हो रहा है? किसकी क्षति? ये गरीबों की क्या क्षति हो रही है? गरीबों को वहाँ से हटाना है। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा जब अतिक्रमण वाद दर्ज किए तो दो बार उसके संबंध में नोटिस आया। तो उनका तो घर ये पोखरा से अलग है। अब ये पोखरा से अलग है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, जो कि आगे चल के जीर्णोद्धार हो रहा है, तो आगे चल के वहाँ पर व्यवधान आने की संभावना है। तो उसके संबंध में ही अतिक्रमण वाद दर्ज हुआ था। अतिक्रमण वाद दर्ज होने के बाद दो नोटिस पहले दिया गया था। एक नोटिस अभी 4-5 दिन पहले सभी 61 लोगों को दिया गया है, क्योंकि 61 लोग वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए हैं, तो उसमें दिया हुआ है। अब डीएम साहब के ऊपर में और सीओ साहब के ऊपर में जब दबाव एमपी सरकार आया, सुदामा सरकार, तो फिर इसके बाद में ये लोग थोड़ा इस मामले को दबाने लग गए। तब इसके बाद में मेरे द्वारा अपील किया गया, लोक शिकायत में अपील किया गया कमिश्नर साहब के। कमिश्नर साहब के सख्त निर्देश और आदेश पर डीएम के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किया गया कि सीओ को किसी भी तरह से आपको 19 तारीख तक किसी भी तरह आपको बहुत जल्दी अतिक्रमण मुक्त कराना है। तदुपरांत अंचलाधिकारी उद्योग नगर द्वारा
19/9/2024 की तिथि निर्धारित कर दी है, जिसके एवज में आज दिनांक 17/9/2024 को आज अखबारों में, नूतन अखबारों में आया है कि सुदामा प्रसाद जी के जन संवाद कार्यक्रम आरा में कल वो 61 लोग जो नोटिस के आरोपित हैं वो लोग गए हुए थे। तो सुदामा जी आश्वासन दिए हैं कि आप लोग को जमीन से हटना नहीं है, और यदि हटाने का सरकार यदि हो जाएगा तो सड़क से लेकर सांसद तक हम मामले को लेकर उठाएंगे। उनका क्या उस जमीन का पर्चा उर्चा कटा हुआ है? ये जमीन का कोई पर्चा नहीं कटा हुआ है। उसके संबंध में यह है कि सरकार का भी नियमावली कहता है कि गरीबों को पहले बसाओ तब उजाड़ो, लेकिन ये नियम वो तभी काम करता है कि जो गरीब के पास में कोई अपना जमीन, आवासीय जमीन न हो। 61 लोगों का आवासीय जमीन, अपना जमीन है, गांव में कहीं इधर उधर कहीं जमीन है, लेकिन वो लोग अपने जमीन पर घर न बना के यहाँ इसको अतिक्रमण किए। यानी कि उन लोगों का 61 आदमी का पूरा खतियानी जमीन कहीं है। हाँ, पूरा खतियानी जमीन है, तो नियमावली यही कहता है। और ये जो है बिहार सरकार के जमीन को अतिक्रमित किए हुए, अतिक्रमण करके वहाँ अपना घर बनाए हुए हैं। ये कितने दिन से अतिक्रमित किए हैं, कुछ जानकारी है? इसका जानकारी हमको नहीं है। ये बहुत दिनों से लोग उसको कब्जा किए हुए हैं, लेकिन इसका जानकारी नहीं है कि कब से ये लोग कब्जा किए हुए हैं। लेकिन इसके संबंध में हमारे द्वारा जब कमिश्नर सर को ये बताया गया तो तथ्यों से अवगत कराया गया कि सबका जब सबके नाम से आवासीय जमीन है तो ये नियमावली में काम नहीं करेगा कि पहले बसाओ और तब उजाड़ो। जब और पहले से उनके पास जमीन है उनके नाम से, तो पहले वो उजाड़ो और तब बसाओ, यही नियमावली काम करती है। उसी के तहत देखिए सब कुछ हो रहा है। अब देखिए 19 तारीख को क्या होता है, सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और इनके स्तर से क्या कार्रवाई करने का ये पार्टी के स्तर से? पार्टी का स्तर से वही सुदामा प्रसाद जी आश्वासन दिए हैं। वहाँ के जनता लोग गए हुए थे उनके जन संवाद में, उनको आश्वासन दिए और बोले भी है कि सरकार का काम, सरकार पर्चा दे उन लोगों को। बहुत ज़्यादा दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं लोग, उन लोगों को सरकार पर्चा दे। जब इनका आवासीय जमीन है ये है रैयती, तो फिर उस पर क्यों नहीं बनाते हैं? कारण क्या है? इसका मतलब कि जानबूझ कर कब्जा किए हुए, जानबूझ के कब्जा किए हुए। पार्टी भी अपना दखल दहानी दे रही है, कारण यही है ना? जी यही कर। क्या ये सरकार इसमें सफल होगी या विफल होगी? अवश्य उम्मीद है, अवश्य सरकार इसमें सफल होगी। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।